मुझे नहीं पता इस दुनिया में क्या हो रहा है, बट सब शादी कर रहे हैं। मेरी 2 कॉलेज क्लासमेट्स थी, उनकी शादियाँ हो गई। मेरी एक स्कूल क्लासमेट थी भाई, उसकी भी शादी हो गई, ठीक है? और मेरी गली में एक लड़की थी जो मेरे साथ की थी भाई, उसकी भी शादी हो रही है। मतलब सब शादी कर रहे हैं एंड लोग, मैं उनके लिए दुखी नहीं हूँ। लेट मी टेल यू, मैं उनके लिए बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत सही टाइम पे उन्होंने शादी करी है उनके अकॉर्डिंग, बहुत सही है। मैं दुखी नहीं हूँ, बट मैं अपने लिए भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि लोग की आई समहाउ नो कि अगर अभी मैं सोचूं कि मुझे शादी करनी है तो मुझे कोई मिलेगा ही नहीं, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा, अगर मैं मम्मी पापा से एक्सपेक्ट करूँ कि वो मेरे लिए कोई लड़का ढूंढ दे, वो नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि उनकी सिंपल सीधी हो रही है कि जो भी मुझसे शादी करेगा वो बाद में गालियाँ तो देगा किसी ना किसी को, तो वो उनको वो गालियाँ ना पड़े, तो वो इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते, वो इस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं चाहते। वो नहीं चाहते उनको बाद में कोई ब्लेम करे, उनको उनको बोला जाए कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? एंड दैट्स नॉट इवन द क्रेजी पार्ट इज़ कि सब लड़कियों को दहेज मिले। लाइक एक लड़की को थार मिली है, द टॉप नॉच मॉडल नहीं होता, वो वाला मिला है थार का। एक लड़की को एक गाड़ी मिली है, इतनी 16-17 लाख की गाड़ी है, और साथ में एक घर भी मिला है। और जो मेरी कॉलेज वाली लड़की थी भाई, वो तो क्रेजी थी भाई। उसको तो हमें पता है क्या क्या मिला, उसको उसके हस्बैंड ने भाई डायमंड की रिंग दी है, आईफोन दी है, एयरपॉड्स दिए और भाई बहुत कुछ और भी चीज़ें दी हैं। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आप मेरी शादी में मुझे क्या क्या दोगे, क्योंकि लेट्स फेस द रियलिटी, मुझे कोई अकेले को नहीं लेगा। मुझे अगर तुम ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि इससे तुम शादी कर लो, कोई मुझसे क्यों शादी करेगा जब तक, मतलब आई शुड हैव बैकअप, आई शुड हैव कम से कम 2 मकान एंड अ गाड़ी, क्योंकि कोई मुझे क्यों ही झेलेगा बेकार में, अनलेस दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट। बहुत सच बोल दिया मैंने। हाँ, तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आप मुझे क्या क्या दोगे, बहुत इनोसेंटली मैंने पूछा, मम्मी यार मेरी शादी होगी तो आप मुझे क्या क्या दोगे, कुछ तो देना पड़ेगा ना, मतलब ज़रूरी है ना, उसके बिन तो काम ही नहीं चलेगा ना, कुछ तो लेकर जाऊंगी ना। तो चाहे मैं मम्मी से दिन में 100 से 150 गालियाँ खाती खाती हूँ, चाहे मेरे बेड के पीछे भी 3 ग्लास पड़े हुए हैं जो धुले नहीं है, जो 3 दिन से पड़े हुए हैं, मैंने उठाने का कष्ट नहीं करा, चाहे मैं अपने कपड़े खुद नहीं धोती, चाहे मैं अपने बर्तन खुद नहीं उठाती, चाहे मैं दुनिया का कोई काम खुद नहीं करती अपनी मम्मी के बिना, बट उस टाइम, उस क्वेश्चन के अंदर मैं अपनी मम्मी के लिए सबसे अमूल्य चीज बन गई थी। मम्मा तो वाज लाइक, बेटा तू ही है हमारे पास, हम तुझे दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। इतना झूठ बोला ना मेरी मम्मी ने मुझसे, बट मतलब मेरी मम्मी को ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे अकेले को कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, तो मुझे लग नहीं पा रहा कि मेरी शादी हो पाएगी। इसीलिए इसीलिए आई एम चूजिंग द हार्ड वे गाइस, आई नीड टू स्टडी मोर, क्योंकि शक्ल नहीं है, ठीक है? काम मैं कर नहीं सकती, एक ही काम है जो मैं कर सकती हूँ, पैसे उड़ा के पढ़ने का, तो मैं पढ़ना चूज करती हूँ। तो या ताकि एटलीस्ट शक्ल, अकल और काम के अलावा भी मेरे पास एजुकेशन हो, बिकॉज माई एजुकेशन इज गोना डिफाइन माई फ्यूचर, ठीक है? दैट पीस ऑफ पेपर इज गोना डिफाइन माई फ्यूचर। और कुछ है नहीं, तो इतना तो होना ही चाहिए। um, yeah, that's it for the video guys, subscribe for more